आज सुनते हैं एक बाघ की कहानी। एक ऐसा बाघ जो शिकार करना ही भूल गया था। कहानी शुरू करने से पहले जरा इस सवाल पर सोचिए, जब कोई सब कुछ हासिल कर लेता है, अपनी फील्ड में टॉप पर पहुंच जाता है, तो फिर उसके बाद क्या? ये सवाल सिर्फ उस बाघ का नहीं है, ये हम सबका है। और यही यही तो इस कहानी की रूह है। तो चलिए चलते हैं घने जंगल में। वहां मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो आरन से। देखिए, आरन कोई मामूली बाघ नहीं था, वो तो जंगल का बादशाह था भाई। एक ऐसा शिकारी कि जिसका नाम सुनकर ही ना सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे। जरा सोचिए, पूरे जंगल में उससे तेज कोई नहीं, सबसे ज्यादा ताकतवर, और निशाना एकदम पक्का। मतलब जब आरन शिकार पे निकलता था ना, तो कोई बच ही नहीं सकता था। वो तो अपने काम का मास्टर था, बिल्कुल उस्ताद। लेकिन हर कहानी में एक लेकिन होता है ना? टॉप पे पहुंचना एक बात है, पर वहां टिके रहना, अरे वो बिल्कुल अलग ही खेल है। और यहीं से आर्यन की कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उसकी जो कमाल की कला थी ना, वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। तो इस गिरावट की शुरुआत कैसे हुई? आलस से। उसे लगने लगा कि अब मेहनत की क्या जरूरत है। जैसे कभी कभी हम भी अपनी काबिलियत को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, आर्यन ने भी वही किया। वो कोशिश छोड़कर बस किस्मत के भरोसे बैठ गया। और फर्क देखिए कितना बड़ा था। जो आर्यन कभी बिजली की तरह दौड़ता था, अब सुस्त और बेढंगा हो गया था। पहले जहां हर बार कामयाबी मिलती थी, अब बस नाकामी हाथ लग रही थी। और सबसे बड़ी चोट कहां लगी? उसके कॉन्फिडेंस पर। वो अब खुद पर ही शक करने लगा था। और फिर आखिर वो दिन आ ही गया। पेट में भूख से आग लगी थी, लेकिन हुनर हुनर ने तो जैसे साथ ही छोड़ दिया था। उसने पूरी पूरी ताकत लगा दी, पर कुछ हाथ नहीं आया। सोचिए, जंगल का बादशाह आज भूखा था। और उसी पल, उस अकेलेपन में, जंगल के सबसे ताकतवर शिकारी ने जिंदगी में पहली बार असली डर महसूस किया। ये हारने का डर नहीं था, ये तो जिंदा ना बच पाने का डर था। एक ऐसा डर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी कहानी में एक नया किरदार आता है। एक ऐसा किरदार जो आर्यन को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाने वाला था। मिलते हैं बूढ़े और समझदार बाघ वीर से। अपने दुख में डूबे आर्यन ने देखा वीर को। हाँ, वीर बूढ़ा था, उसकी रफ्तार पहले जैसी नहीं थी। लेकिन जब उसने शिकार किया ना, तो उसमें वही पुरानी तेजी, वही परफेक्शन था। ऐसा लगा जैसे उम्र उसके हुनर को छू भी नहीं पाई थी। आर्यन से रहा नहीं गया। वो हिम्मत करके वीर के पास पहुंचा और पूछ बैठा, वही सवाल जो उसके दिल में तूफान मचा रहा था। आप इस उम्र में भी इतने परफेक्ट कैसे हैं? मेरा तो सब कुछ चला गया। वीर का जवाब बहुत सिंपल था, पर उसमें पूरी जिंदगी का सच छुपा था। उसने कहा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करना कभी नहीं छोड़ा, उस दिन भी नहीं जब मैं सबसे बेस्ट था। बस यही कुछ शब्द आर्यन के लिए काफी थे। एक झटके में सब समझ आ गया। वीर के उस एक बात ने ना आर्यन के अंदर जैसे एक आग लगा दी। ये उसके कमबैक की शुरुआत थी, सिर्फ एक शिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक स्टूडेंट की तरह जिसने अब अपना सबसे जरूरी लेसन सीख लिया था। अचानक आर्यन के दिमाग की बत्ती जल गई। उसे समझ आ गया कि कामयाबी के नशे में वो सबसे जरूरी चीज ही भूल गया था, प्रैक्टिस। बस उसने उसी वक्त तय किया और अगले ही दिन सुबह होते ही उसकी ट्रेनिंग फिर से शुरू हो गई। लेकिन ये कमबैक आसान नहीं था। ये कोई जादू नहीं था, ये तो मेहनत की कहानी थी। उसने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया, दौड़ने की प्रैक्टिस की, घात लगाना फिर से सीखा, अपनी छलांग को और बेहतर बनाया। और रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। वो कई बार फेल हुआ, कई बार शिकार छूट गया, पर इस बार उसने हिम्मत नहीं हारी। रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत से वो बेहतर होता गया। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस, उसकी ताकत सब वापस आ रहा था। और आखिरकार वो दिन आ गया। इतनी मेहनत के बाद आर्यन एक बार फिर वही महान शिकारी बन गया। वो वापस टॉप पर था, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा समझदार था। पर क्या कहानी यहां खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि टॉप पर पहुंचना तो शुरुआत है, असल चैलेंज तो वहां टिके रहना है। और इस बार आर्यन ने ताकत का असली राज सीख लिया था। तो इस बार अलग क्या था? बहुत सिंपल।
इस बार सबसे बेहतरीन शिकारी बनने के बाद भी उसने प्रैक्टिस करना कभी नहीं छोड़ा। वो समझ गया था कि असली ताकत टैलेंट में नहीं, उसे रोज मेहनत से जिंदा रखने में है। और यही यही है इस कहानी का सबसे बड़ा सबक। हम सबके लिए टैलेंट यानी हुनर एक बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन अगर उस पर मेहनत ना की जाए ना, तो वो भी खत्म हो जाता है। असली पावर तो कोशिश में है, मेहनत में है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम लोग अपने हुनर को, अपने टैलेंट को जिंदा कैसे रखते हैं, चाहे वो आर्ट हो, स्पोर्ट्स हो या फिर हमारा काम। सोचने वाली बात है ना? अगर औरान की ये कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।